और ये पावर हाउस का वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मजदूर आंदोलन कर रहे थे और उन पर गोलियां चल जाती हैं और उसके बाद कई मजदूरों की वहाँ मौत हो जाती है। जब मजदूरों को आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां उनके ऊपर चल रही थी, तो आप लोग उस वक्त क्या कर पा रहे थे? लेकिन भाजपा की पटवा की सरकार थी, उस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बातचीत भी नहीं की। मैं भी रेल पटरी में था, विधायक जी भी रेल पटरी में थे, हम सब लोग रेल पटरी में थे और मांग यही था कि हमको जीने लायक वेतन चाहिए। 1 जुलाई 1992 और ये पावर हाउस का वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मजदूर आंदोलन कर रहे थे और उन पर गोलियां चल जाती हैं और उसके बाद कई मजदूरों की वहाँ मौत हो जाती है। उस घटना की यादगार एक बार आपको फिर से तरोताज़ा करेंगे। उस वक्त जो जन नेता, मजदूर नेता उस वक्त यहाँ जो मौजूद थे, क्या हुआ था उस दिन और घटनाक्रम क्या हुआ था, पूरा बताएंगे, अपना परिचय भी बताएंगे। मेरा नाम कलादास डेहरिया है और मैं शंकर गुहा नियोगी का सिपाही हूँ। 1992 में मैं भी रेल पटरी में था, विधायक जी भी रेल पटरी में थे, हम सब लोग रेल पटरी में थे और मांग यही था कि हमको जीने लायक वेतन चाहिए। हमने 1 महीना तक पड़ाव किया, लेकिन भाजपा की पटवा की सरकार थी, उस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बातचीत भी नहीं की। और बातचीत जब नहीं की तब हमको मजबूरन जो है रेल पटरी में जाना पड़ा और 1992 1 जुलाई के दिन रेल पटरी में हम लोग गए और हम लोग खड़े थे। हमारे सामने कई हमारे साथी शहीद हुए, हम चश्मदीद गवाह हैं और लगातार इस सरकार से, पटवा सरकार से कह रहे थे कि बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, इस मुद्दा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार उद्योगपति के तलवे इतनी चाट रही थी कि वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थी, जिसका खमियाजा 17 मजदूर के सामने जब गोलियां चल रही थी तो उस वक्त मजदूरों की स्थिति क्या थी, कैसे उनके ऊपर आघात या हमला किया जा रहा था, उस यादगार अगर कोई हो पल हो तो उसको ज़रा बताएंगे। याद करने में तो रूह कांप जाती है और उस समय मतलब मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा उस तरीके से वो जो जज्बा था मजदूरों का, गोली चलने के बावजूद रेल पटरी से लोग नहीं उठ रहे थे। ये जज्बा मैं जीवन में कभी देख पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, पर वो जज्बा था। जनक लाल जी, आपकी कोई यादगार हो उस वक्त जब मजदूरों को आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां उनके ऊपर चल रही थी, तो आप लोग उस वक्त क्या कर पा रहे थे? उस वक्त देखिए जो है यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ की जो सरकार है वो मज़दूरों के बिल्कुल सुनने को कोई तैयार नहीं था। मज़दूर तो इतना वेट किए, भिलाई के हर बस्तियों में 1 महीने तक लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पटवा की सरकार कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। आज देखिए, आज उस दिन तो मजदूर मांग कर रहा था, आज तो पूरे देश की मेहनत का जनता अलग अलग तरीके से सरकार से, इस व्यवस्था से मांग कर रही। सरकार कहीं पर कोई सुनने के बात नहीं था। जो हालत आज जिस तरह से देश के अंदर तानाशाही का पैदा किया है और इस तानाशाही रवैया के कारण ही उस दिन 1992 में गोली चली। यदि किसी तरह प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या जनता की चुनी हुई सरकार की बात दिखती तो निश्चित रूप से उस दिन जो है 1 महीने लगातार आंदोलन की बात में, चाहे सरकार बीजेपी कांग्रेस के हो, बात कराने की बात तक हो रही थी, लेकिन बात कराने की बात टूट गया। कैलाश जोशी श्रम मंत्री थे, यहाँ से कलेक्टर एसपी को लेकर मैंने भोपाल भाग गए। मैंने ये लोग उद्योगपति के बिल्कुल चमचे होकर भाग के चले गए और तब जाके गोली चली। जहाँ पर किसानों का, जहाँ पर गरीबों का कहीं आंदोलन जारी है तो वहाँ कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी के सिपाही हर तरह से वहाँ पे उनके साथ देने के लिए, लड़ने के लिए आज भी तैयार। आज जो है इस 1 जुलाई के शहादत कार्यक्रम में पहुँच करके लोग उन दिनों को याद करते हुए संकल्प लेने के लिए 1 जुलाई ऐसे समय में शंकर गुहा नियोगी जी अपने आप में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया और आप लोगों की पीड़ा को काफ़ी हद तक ऊपर स्तर पे पहुंचाया। जो लोग शंकर गुहा नियोगी को, बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, शंकर गुहा नियोगी जी किस शख्सियत के व्यक्ति थे, क्या उनकी सोच रहती थी, कैसे मजदूरों के लिए वो सड़क पर बैठते थे, क्या उनकी इच्छा शक्ति थी मजदूरों के विकास को लेकर, उस पूरी बात को जरा आप उनको तरोताज़ा कर दें। शंकर गुहा नियोगी एक ऐसे व्यक्ति थे, वो मैं ईश्वर को उपाधि नहीं देना चाहता, परंतु वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे उनका एक व्यवहार था कि हर मजदूर को लगता था कि ये मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरे दर्द के बारे में बात कर रहा है। वो हर एक मजदूर के दिलों में बसता था। हर एक मजदूर को ये लगता था कि शंकर गुहा नियोगी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बारे में बात कर सकता है। वो शख्स के अंदर ये गुण था और उन्होंने ये लड़ाई को ऐसा नहीं कहा
रहा कि तुम्हारा मांग पूरा हो गया तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। उसका हर समय ये था योगी जी का सबसे अलग विचारधारा कि तुम्हारा अगर लड़ाई पूरा हो गया तो दूसरों के लिए तुम लड़ो और आगे बढ़ो। उसका बड़ा काम था, यही था। इसलिए उन्होंने दिल्ली राजहरा से लड़ाई जीत करके भिलाई में आया था और भिलाई में उसको मारा गया। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर में अगर कोई निर्माण करता है तो मजदूर और किसान है। इसका पूरा सीधा मामला है कि पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर में जो लूट मची है वो मजदूरों के रोजी की लूट है, और ये लूट के खिलाफ में लगातार संघर्ष हुए हैं। मतलब सत्ताएं बदली है। अगर रूस में क्रांति हुई तो मजदूरों ने किया था, क्योंकि मजदूरों को उस समय जीने लायक वेतन नहीं मिलता था। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर में शंकर गुहा नियोगी ने अगर कोई नया निर्माण की बात करी है तो मजदूरों को लेकर करी है, और वो इस बात को अच्छे से जानते थे। आप पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि वो शंकर गुहा नियोगी पहले एक भिलाई स्टील प्लांट के नियमित मजदूर थे। इसको हमको किसी को नहीं भूलना चाहिए। एक पब्लिक सेक्टर के नियमित मजदूर थे। जब उन्होंने वहाँ देखा कि मजदूरों का शोषण, हमसे नीचे के मजदूरों का शोषण ज़्यादा होता है, तो उनके लिए संघर्ष करना शुरू किया, और उन्होंने उस नौकरी को त्याग कर उन मजदूरों की लड़ाई लड़ी। वो जानते थे कि भारत के अंदर में जो नियमित कमाने वाला मजदूर से ज़्यादा लूट जिसकी हो रही है वो है रोजी में काम करने वाला, जो रोज़ मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके हिस्से में आती नहीं है। आज भी कुछ हिस्सा हम लोगों ने जीता है। मजदूर जो है फैक्ट्री के अंदर में मजदूर होता है, और बाहर आने के बाद में वो अलग अलग जाति, समाज और उसमें बढ़ जाता है। इससे मजदूरों को बाहर आना पड़ेगा, और वही एक सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि मजदूरों को लड़ाई को अगर जीतना है तो मजदूरों को अपनी सत्ता बनानी पड़ेगी, मजदूरों को राजनीति दखल करना पड़ेगा, और मजदूरों को राजनीति दखल में जाने के बाद में अपनी तमाम चीज़ों को हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए मजदूरों का पढ़ा लिखना और शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मजदूरों की स्थिति परिस्थिति को समझाने के लिए, और हमने कोशिश की कि मजदूरों का दर्द, मर्म और जो ताज़ा तरीन समस्याएं हैं, जो इनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को आप तक पहुंचाएं। और मैं चाहूँगा कि उन जो मजदूर जो यहाँ पर जिनका गोलीकांड में जिन्होंने शहादत दी थी एक प्रकार से, जिनका निधन हो चुका था, उन मजदूरों के नाम को एक बार दिखाया जाए। ये जो मजदूर थे 1 जुलाई 1992 के आंदोलन में, रेल रोको आंदोलन में उन्हें गोलियां लगी थी और वो शहीद हुए थे। साफ तौर पर जो शंकर गुहा नियोगी थे, उनकी सोच मजदूरों को लेकर काफ़ी हितैषी रही है। और ये जो मजदूर वर्ग है उनके देहांत को कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके आंदोलन को, उनके मजदूरों के प्रति समर्पण को आज तक नहीं भूल पाए। और इतने सालों बाद भी इन मजदूरों को जिन्होंने यहाँ गोलियाँ खाई थी, अपने आंदोलन, अपनी आवाज़ को लेकर, उस आवाज़ और आंदोलन को आज भी जीवित रखने के लिए हजारों की तादाद में आज भी लोग यहाँ जुटे हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मजदूर एकता छत्तीसगढ़ में अब भी कायम है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।